आइए चर्चा करते हैं। विषय है नाम। नाम नाम क्या है? इसका उत्तर देना उन व्यक्तियों के लिए सरल है जिनको गुरु मिल गए, जिनको गुरुमुख द्वारा नाम की प्राप्ति नहीं हुई है। उनके लिए नाम की परिभाषा बताना कठिन ही नहीं, बल्कि नाम क्या है ये समझना भी मुश्किल है। जिनको नाम मिल गया है उसके लिए नाम और नामी में भेद नहीं है। जिनको नाम मिल गया उनको नामी भी मिल गया, जिनको नाम नहीं मिला वे नामी से कोसों दूर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि मियाने इसमो मुसम्मी चु फर्क नेस्ती बबी, तो दर्द तजल्लिए इस्मा जमाल नाम खुदा। चूंकि नाम और नामी में फर्क नहीं है तो नामी के प्रकाश में प्रभु का तेज देख। अर्थ है, चूंकि नाम और नामी में फर्क नहीं है तो नामी के प्रकाश में प्रभु का तेज देख। आध्यात्मिक प्रदेश में उड़ने के लिए नाम के पर लगाने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक जगत की सैर केवल नाम रूपी पर वाले पातमहंस कर सकते हैं। यह सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। यदि प्रभु के सत्यम शिवम सुंदरम रूप के दर्शन करना हो तो नाम के पर भुजाओं से बांधकर ऊंचे मुकाम की तरफ उड़कर चले चलो। ए प्रभु के सच्चे चाहने वाले, क्या तुझे सचमुच प्रियतम से मिलने की तड़प है? फिर क्यों नहीं रात दिन प्यारे का नाम को रखता है? यदि वह नाम में ही है, वह नाम में ही है। ख्वाजा साहब अजमेरी के ये शब्द कि विसाले एक तलवी हम नशीने नामशबास, वो बुद्ध विसाले खुदा दर विसाले नामे खुदा। यदि ईश्वर के दर्शन करना चाहता है तो उसके नाम का जाप कर, क्योंकि परमात्मा का मिलना उसके नाम के मिलने में है। यदि नाम से रात दिन लगन लगी हुई है तो तू यकीन रख कि तू हमेशा ईश्वर के साथ बैठा है। यदि दिल अपवित्र है तो इतनी चिंता मत कर। यदि चित्त एकाग्र नहीं होता तो परेशान मत हो। यदि संसारी विषय वासना सताती हैं तो क्या परवाह है, जरा नाम से संबंध तो जोड़ ले। ये सब जलकर राख हो जाएंगे। तू यूं ही बिना परिश्रम व अभ्यास के पवित्र व स्वच्छ बनकर प्रभु का अमृत पुत्र बन जाएगा। किसी फारसी कवि ने कहा है कि जमाले दोस्त जे आई नए दिलत्तावत, अगर जे दूधे सबद अज से काले नाम खुदा। तो प्रियतम का दिव्य तेज तेरे दिल रूपी दर्पण में अपने आप झलकने लगेगा, बशर्ते कि नाम रूपी रगड़ से उसे साफ कर लिया जाए। नाम के प्रभाव को हिंदी के संत कवि ने इन दोहों में प्रकट किया है कि नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार। आद रक्ति घट संचरे, जार करे सब छार। नाम जपत सब सिद्ध मिट गए, नाम जपत सब मिट गए, मन मनसा के बा। मानो घास के ढेर में लगी चिनगी आग। नाम जपत सब जर गए, मन माया के फंद। देखत देखत मिट गए सब प्रपंच के द्वंद। नाम जपत यूं ही गए काम क्रोध मद लोभ। अब तो नाम प्रताप सते रही न माया छो। तू मांगता क्या है? नाम को मुट्ठी में कर ले, सब कुछ तुझे अपने आप मिल जाएगा। नाम के महत्व के विषय में कवि ने कहा है कि जाकी पूजी नाम है ताके हैं सब रिद्ध। कर जोड़े ठाड़े सभी, 8 सिद्ध 9 सिद्ध निध। 8 सिद्ध 9 निध। मैं क्या करता है, तू किया कर। तू खुद प्रियतम से मिलकर एक हो जाएगा, फिर उसके सिवा और कुछ नजर नहीं आएगा। मैं और तू के विषय में तू करता तू भैया, मुझ में रही ना हूं। बारी तेरे नाम पर जितने कूते तू। नाम ही सब कुछ है, इसी में सब कुछ है, इसी से सब कुछ है। जिसने नाम को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। जिसको नाम नहीं मिला उसे कुछ नहीं मिला। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए थे।
जीवन के आनंद से वंचित रहे, आए थे बाजार में सौदा खरीदने, हाथ की पूंजी भी खोकर चल दिए, दिल में अपूर्ण कामना व पछतावा ले चले। ऐसे प्राणियों से अधिक अभागा कौन हो सकता है। नाम के जाप का प्रभाव, नाम जपत कोड़ी भला, चुई चुई पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की, जामुख नाही नाम। इस बात का जरा भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि तुम किस हालत में हो, पवित्र या अपवित्र, अच्छी या बुरी, सुस्त या तेज, किसी भी दशा में हो, केवल नाम स्मरण करो। नाम तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। हम देखते हैं कि हम चाहे किसी भी हालत में हो, धूप में जाने से, आग के पास बैठने से, पानी को छूने से, हम में अपने आप उनका असर आ जाता है। क्या नाम ऐसा गायबीता है कि वह अपना कुछ भी असर नहीं दिखाएगा। हमारा अनुभव तो यह है कि वह अवश्य अपना अचूक प्रभाव दिखाता है। थोड़ा सा सूक्ष्मता पूर्वक विचार करने से आसानी से आप भी इस सूक्ष्म विषय को समझ सकेंगे कि नाम जप महान श्रद्धा से, क्रोधवश अथवा शांति से, भाव से या कुभाव से, नाम जप महान प्रभावशाली साधन है। नाम चाहे श्रद्धा से लिया जाए चाहे श्रद्धा से, क्रोधवश अथवा शांति से, भाव से या कुभाव से, मैं अपना प्रभाव निस्संदेह रूप में दिखाता ही है। नाम अपना प्रभाव निस्संदेह रूप में दिखाता ही है। मगर नाम है क्या, इसकी संक्षिप्त में इस प्रकार समझाया जा सकता है कि नाम शब्द है। शब्द गुप्त था, तब वह नाम था। शब्द से पहले ना कहीं सूरज था, ना चांद था, ना आकाश था, ना अग्नि थी। इसमें शब्द में मौज उठी। उस मौज के सिलसिले में इसमें से तीन धार पैदा हुई। फिर इन तीनों ने मिलकर रचना करना शुरू कर दी। यही भाव नीचे के पद्यांश में भी दिखाया है, जैसे कि शब्द गुप्त रहा, शब्द गुप्त तब रहा अनाम, शब्द प्रकट तब धरिया नाम। तो शब्द की धार ने शब्दलोक से नीचे उतरकर मंडल बनाया। इस मंडल में सूरत आई। जब शब्द व सूरत मिले तब सारे जगत के उत्पन्न करने की व्यवस्था हो गई, और इन दोनों से सृष्टि उत्पत्ति का अनंत स्रोत चल पड़ा। इस विचार की पुष्टि महात्मा कबीर कहते हैं कि सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पहचान, तीन लोक और चौथा लोक, शब्द रचे यह सब ही तो, शब्द सूरत दौड़ दो धार समान, शब्द सूरत दो धार समान, पुरुष अनामय के ये प्राण, शब्द ही कारण शब्द ही काज, शब्द रचाया सारा साज, शब्द ही सेवक शब्द ही स्वामी, शब्द ही घटघट अंतर्यामी, शब्द ही मछली शब्द ही नीर, शब्द बखाने सत्य कबीर, शब्द बतावे नानक कबीर, शब्द लखावे तुलसी धीर। तो संसार के समस्त धार्मिक ग्रंथों में शब्द की महिमा गाई गई है। वेद इसी को शब्द ब्रह्म यानी नाद ब्रह्म कहते हैं। उपनिषदों में भी शब्द ब्रह्म का उल्लेख है। ईसाइयों की इंजिल में भी इसका वर्णन है। सूफी लोग भी इसी को राग लाते हैं। संतों में कबीर, नानक, दादू, तुलसी, राधा स्वामी सब ने शब्द का महात्म्य स्वीकार किया है। शब्द के बिना सारा संसार सुना है। जैसा कि निम्नलिखित में कहा गया है कि शब्द बिना सूरत आंधेरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, रह रहे भटका उस खाए। तो यही शब्द समस्त सृष्टि में गूंज रहा है, कोई जगह से खाली नहीं है। प्रत्येक शरीर के रग रग में शब्द की मुरली बज रही है। रचना के सारे राग इसमें मौजूद हैं। एड़ी से चोटी तक भरपूर है। बाहरी ब्रह्मांड में जो कुछ नजर आता है वैसा ही शरीर में भी है। मनुष्य का खाकी यानी नश्वर शरीर ब्रह्मांड का नमूना है। इसी शब्द की धार के साथ मार्ग से संबंध जुड़ा हुआ है, जो कभी तोड़ने से भी नहीं टूट सकता। तो जिस तरह भिन्न भिन्न स्टेशनों के तार सदर यानी प्रधान, मुकाम यानी केंद्र से जुड़े रहते हैं, प्रधान केंद्र से यानी सदर मुकाम से जुड़े रहते हैं, वैसे ही हमारा तार मार्ग से मिला हुआ है। ये तार शब्द है, शब्द नाम है, जो मस्तिष्क से शुरू होकर शरीर के निचले हिस्से तक होता रहता है।
ऐसी शब्द नाम की डोरी को पकड़कर उसे अपने मस्तिष्क की तरफ लगा देने से शब्द के भंडार में पहुंच सकते हैं। यही निवृत्ति मार्ग है, अन्य सब प्रवृत्ति मार्ग है। इस उल्टे जाप के जपने से मनुष्य जन्म मरण के फंदे से छूट जाता है। वाल्मीकि ऋषि पर उल्टा जाप मरा मरा करने का क्या प्रभाव हुआ, ये सब विदित है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। नाम बिना जबान हिलाए, बिना माला फेरे और बिना किसी प्रकट अथवा भीतरी बंधन के प्रत्येक व्यक्ति जप सकता है, यदि उसको प्रभु मिलन की सच्ची तड़प हो। नाम जब से मन के विकार दूर हो जाते हैं, चित्त एकाग्र हो जाता है। इसी अभ्यास से ऊपर की तरफ चढ़ना होता है। यही तरीका मन को मारने का है। यह मार्ग इंद्रियों को जीतने का व रियाजत भक्ति का है। इसमें न किसी का त्याग है, न ग्रहण, न हृदय की संकीर्णता का डर है, न धर्मांता है। दूसरे साधनों की तरह इससे न बीमारी होती है, न शरीर के खराब होने का डर है। ये जाप जपने का पुरुष, स्त्री, युवा, वृद्ध, प्रौढ़, कुमार आदि सबको समान अधिकार है। तो शुरू में कुछ एकांत, सेवन, सत्संग तथा समय की पाबंदी करना आवश्यक होती है। बाद में अभ्यास हो जाने के बाद थम जाती है। तो इसका तार आपसे आप लगा रहता है। कोई समय हो, कोई हालत हो, कोई अवस्था हो, हर समय इसी की धुन लगी रहती है। फारसी की ये उक्ति मनन करने योग्य है कि दिल बयार और दस्त बकार, अर्थात हाथों से काम करो, मन से राम भजो। दिल बयार व दस्त बकार, हाथों से काम करो, मन से राम भजो। महात्मा कबीर भी कहते हैं कि सोए बैठे खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। कुछ दिन अमल करने के बाद इंसान की जिंदगी इस कदर अमली बन जाती है कि फिर गिरने का डर नहीं रहता और सहज समाधि का फल मिल जाता है। सहज समाधि के विषय में महात्मा कबीर कहते हैं कि संतो सहज समाधि भली, जब से दया भई सतगुरु की सूरत ना अंत चली। संतो सहज समाधि भली, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा। घर बार सब एक संभव से, घर बार सब एक संभासे, भाव मिटे सब पूजा। शब्द निरंतर सुने श्रवण से, सकल वासना त्यागी। जोगत सोबत उठत बैठत गहरी तारी लागी। आंखें न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू। खुले नैन निज साहब देखूं, सुंदर रूप निहारू। कहे कबीर ये उत्तम रहनी, प्रकट कही सो गाई। सुख दुख परे परम पद दर से, सोई सदा सुखदाई। आत्मा शब्द की धार पकड़कर ऊपर इष्ट से मिलकर मौन हो जाता है। फिर न शब्द के अभ्यास की जरूरत रहती है, ना ही जाप की। नाम लेने वाला हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाता है। फिर काल और माया का आक्रमण उस पर नहीं होता। जप के विषय में महात्मा कबीर कहते हैं कि जपा मरे या जपा मरे, अनहद भी मर जाए। जप मरे या जपा मरे, मन अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में है, ताही काल नहीं खाए। कि नाम की महिमा संक्षेप में ऊपर बताई है कि नाम के जप करने की पद्धति भी समझा दी। यदि इस तरह जाप करने को आप उद्यत है तो बाहरी आडंबर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी नाम लेने से चित्त की वृत्ति बिखरती है, अंतर में राम लेने से वृत्ति से मरती है। धीरे धीरे असुर शब्द के मेल से आगे चलकर आत्मा अपने निज रूप का साक्षात्कार कर लेता है। तो संत कवि ने बाहरी जाप की व्यर्थता इस प्रकार सिद्ध कर दी कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाय। मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरन नाय। तंत्र मंत्र बचन तिर, सूरत निरथिर होय। कहे कबीर इस पलक कल्प न पावे सुख। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जीवन व्यतीत होता जा रहा है। कौन जाने कब समाप्त हो जाए, कौन जाने कब समाप्त हो जाए। मौत का कोई वक्त नहीं है।
इस मौके को गनीमत जानकर जी में आवे इसका साधन करो, ना जी में आवे ना सही। कबीर साहब फरमाते हैं कि जाकी पूजी श्वास है, क्षण आवे क्षण जाए, ताको ऐसा चाहिए रहे नाम लौलाए। कहता हूं कह जात हूं, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोग का बोल। नींद निशानी मौत की उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर तू नाम रसायन लाग। कबीर चिंता सत्य नाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की पास। सत्य नाम के सुमिरत, सत्य नाम के सुमिरते उधरे पतित अनेक। कहे कबीर नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक, सत्य नाम की टेक। तो यही है नाम की महिमा। धन्यवाद।